जैन फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कैंडिडेट चॉइस के इस चैनल पे, जहां पर हम लोग आज ये समझने वाले हैं कि लास्ट 20 डेज बचे हुए हैं सीडीएस एग्जाम को लेके, सीडीएस 1 2024 को। और ये बहुत से बच्चों के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट भी है और कई सारे बच्चे पहले कई बार फेल भी हो चुके होंगे। तो हमको ये जानना है कि ऐसा क्या करें जो लास्ट 20 डेज में हम लोग तैयारी करें कि ये जो इस बार का एग्जाम है वो हम ऐसे नंबर से निकालें कि हमारी मेरिट क्रॉस हो सके, है ना। तो होता क्या है, साल भर पढ़ते हैं, 6 महीने पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लास्ट का जो ये 30-20 डेज का होता है वहां पर हम लोग को चूक कर जाते हैं। ये समझ नहीं आता, पैनिक मोड ऑन हो जाता है कि करना क्या है लास्ट 20 डेज में और कैसे समराइज करना है चीजों को, कैसे बैलेंस बैठाना है सब्जेक्ट्स पे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं खुद कई बार सीडीएस क्लियर कर चुका हूँ, एफकैट क्लियर कर चुका हूँ, एनडीए क्लियर कर चुका हूँ, आप सभी को पता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आएगा। तो जो बच्चे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाले भी कई सारे वीडियोज हैं नेक्स्ट 20 डेज के लिए मैं आपके साथ हूं। और लाइक शेयर इस सेशन को जरूर करो, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि कोई भी लास्ट 20 डेज में पैनिक नहीं करता है। तो चलो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं फाइनल स्ट्रेटेजी लास्ट 20 डेज प्लान की। देखो लास्ट 20 डेज प्लान हम लोग बात करने वाले हैं, एक बढ़िया सा प्लान पेन ले लेते हैं, वो चीजें हम लोग आज समझेंगे। देखो फाइनल स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताऊंगा 20 दिन वाली, प्लस ये बात ध्यान रखना कि सीडीएस कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, तभी ये डेडिकेशन निकल के आएगा। क्योंकि बहुत सारे एफर्ट मैं आपके लिए आज जीएस के लिए मांगने वाला हूँ। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली जीएस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, 75% बच्चे जो हैं वो जीएस में फेल हो जाते हैं, जीएस में ही फेल होते हैं 75% बच्चे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये पूरी स्ट्रेटेजी जीएस के लिए मैं बता रहा हूं और जो जो मैं बताऊंगा वो एक जगह लिख लो, इस तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग कोई पीपीटी वीपीटी नहीं, सीधे ठेठ बात करेंगे सामने सामने की। ठीक है, तो देखो अपने पास कितने हैं बच्चे, 20 दिन है, 20 डेज हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अपनाएंगे 15+5 का। कौन सा फॉर्मूला है बच्चे, 15+5 का, 15+5 डेज का हम लोग फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। यानी कि अब ये 15+5 डेज क्या है, मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। 15+5 डेज क्या है, यानी कि हम लोग पहले समराइज करेंगे अपनी प्रिपरेशन को, पहले 15 दिन और नेक्स्ट के 5 डेज। आज ये डेट जो है वो 29 है, 29 को ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपके पास 30 और 31 2 दिन बचेंगे, उसके बाद से आपको ये अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जो भी चीज है वो समराइज कर लो, उसके बाद 15+5 पे काम करेंगे। तो 15+5 का ये फंडा है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो और जो एक जग जाहिर फॉर्मूला है दैट इज 80-20 को, इसको ही ध्यान में रख के हम लोग ये 15 और 5 का फॉर्मूला करेंगे। क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये मत समझना कि पहले 80% हम लोग 15 दिन में करेंगे फिर 5 नहीं, पूरा वीडियो देखो समझ में आ जाएगा। हम लोग 80-20 का फॉर्मूला, जिनको नहीं पता एक बार मैं बता देता हूँ कि 80-20 का मतलब ये होता है कि हम लोग वो चीजें पहले कवर करते हैं जिसमें 80% एग्जाम में आना है। यानी कि 80% एग्जामिनेशन इन टॉपिक से पूछा जाता है, मैंने जीएस इंपॉर्टेंट का वीडियो भी बनाया था, और 20% वहां से पूछा जाता है जहां से हम लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन आते हैं लेकिन हमारा वो जोन नहीं है। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे तो 20% वहां से स्कोर करेंगे, और हम लोग यहाँ पर बहुत कम मेहनत करेंगे और 80% स्कोर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये 80-20 का फंडा है जो अपनाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं एकदम कॉपी पेन लेके बैठ जाऊं, मैं बताता हूँ करना क्या है। देखो सबसे पहले फर्स्ट 15 डेज, इन 15 डेज को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 5 डेज में डिवाइड करते हैं। यानी कि पहले 5 दिन में हमने क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट 5 डेज का मतलब हो गया ऑलमोस्ट, आप मान के चलिए 1 अप्रैल से अभी ये पोस्टपोन होगा नहीं होगा उसकी बात मत करो, अभी ये सब समझो केवल। 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक हमने क्या करना है। तो एक बहुत अच्छा सा फंडा मेरा ये रहता है कि भाई एक मोटा सब्जेक्ट पकड़ ले, एक हल्का सा छोटा सब्जेक्ट पकड़ ले। कहने का मतलब क्या है, देखो समझो बात को मेरी, एक मोटा सब्जेक्ट एक छोटा सब्जेक्ट। अब मोटे सब्जेक्ट में क्या है, इजी वाला पहले कवर करो बेटा। इजी वाले का मतलब हो गया कि मुझे क्या करना है, जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी उठा ली, तो पहले 5 दिन हमने क्या करना है, इंडियन पॉलिटी उठानी है। ठीक है, हमने क्या करना है, इंडियन पॉलिटी उठानी, और साथ ही साथ हमने क्या उठाया, बायोलॉजी उठा लिया। लिख लो यहाँ पे, पहले 5 दिन हमने क्या करना है, इंडियन पॉलिटी उठानी है और बायोलॉजी पढ़नी है। तो इंडियन पॉलिटी के आपके पास नोट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, जो भी आपने जहां से भी पढ़ा है, अब मैं लास्ट टाइम पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं उस चीज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, उनको जरूर कवर करेंगे आप इसमें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इंडियन पॉलिटी के नोट्स कंप्लीट कर लिए, साथ ही साथ हमने पकड़ी बायो।
बायो के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूं। तो हम लोग पहले 5 दिन क्या करेंगे, एक बड़ा सब्जेक्ट पकड़ा इंडियन पॉलिटी, साथ में बायो पकड़ा। तो इंडियन पॉलिटी के जितने भी नोट्स हैं हमारे, उनको हम पहले 5 दिन में रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज भी कैसे करना है, बात समझो। रिवीजन कैसे करना है सर, हर आदमी पूछता है। रिवीजन ऐसे करना है, जैसे आज हम लोगों ने कोई 2 टॉपिक कंसिडर पकड़ लिए, जैसे आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और क्या पकड़ा, पार्ट्स एंड शेड्यूल पकड़ लिया, ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट डे जब भी हम बैठेंगे नए टॉपिक्स के साथ बैठेंगे, तो एक बार इन टॉपिक्स के ऊपर से हम लोग 15 मिनट नजर जरूर फिराएंगे। 15 मिनट वी हैव टू गिव टू दिस टॉपिक सो दैट कि ये पिछला वाला टॉपिक भूले ना। जीएस में इंपॉर्टेंट ये है कि भूलना नहीं, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास आ जाता है बायो का, सेम बायो के साथ भी अप्लाई होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले 5 दिन क्या करना है बेटा, फर्स्ट 5 डेज हमको करना है इंडियन पॉलिटी। क्यों कह रहा हूं, 20 क्वेश्चन आएंगे ही, 17-18 क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। बायो के 10 क्वेश्चन आएंगे ही, आप मोटा मोटा कवर कीजिए। 80-20 के रेशियो जो बोला मैंने कि 80% पहले वो पढ़िए जिससे 80% पेपर बनता है, 20% बाद में। इंडियन पॉलिटी पकड़ी, बायो पकड़ी, ठीक है। अब टाइम कितना देना है, हर आदमी मेरे से पूछता है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए 3 आवर्स सफिशिएंट है, 3 आवर। और बायो के लिए आप समझिए 1.5 से 1.5 घंटा बहुत है। अगर 5 दिन आप पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा मोर देन सफिशिएंट फॉर बायो, ठीक है। तो 3 प्लस ये हो गया 4.5 आवर आपका। यही फंडा हम लोग सबके साथ रखेंगे। और प्लस मैं आपको पहले 5 दिन का बता रहा हूं, प्लस आप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन। अब इसमें ये नहीं कि इंडियन पॉलिटी के ही क्वेश्चन हो, बायोलॉजी के ही क्वेश्चन हो, दिस विल बी मिक्स क्वेश्चन। आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप घटना चक्र उठा लीजिए, आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, कहीं से XYZ जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें जो भी मिक्स क्वेश्चन है वो उठाइए। इसमें हिस्ट्री के भी हो, पॉलिटी के भी हो, सारे क्वेश्चन हो। तो हमें क्या करना है, 3 घंटा, 1.5 घंटा, ये 4.5 घंटा, और 50 क्वेश्चन करने में, हार्डली करने में आपको 1 आवर लगेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे आप, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी। तो मैं 1 घंटा और मान के चल रहा हूं, तो 4.5 और ये हो गया आपका 6.5 घंटा। ये कह रहे हो जीएस को देने को, मैं कह रहा हूं ये आप जीएस को देंगे। नहीं दोगे, मेरी बात मान लो, फेल हो जाओगे जीएस में, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं इसीलिए मशहूर भी हूं, ठीक है। तो मेरा ये कहना नहीं है कि बस ये कर दोगे जोश से हो जाएगा, फलाने से हो जाएगा, वो सब अच्छी चीजें अपनी जगह पर, बट प्रैक्टिकल चीज ये है, जीएस नहीं करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो पहले 5 दिन क्लियर है। इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, हमें नोट्स रिवाइज करने हैं, बायोलॉजी पढ़नी है, 50 क्वेश्चंस हमको उठा के पढ़ने हुए, 1 घंटा लगेगा करने में, और 1 ही घंटा हमको लगेगा उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ने में। पढ़ लेना, याद करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट 5 डेज क्या करना है, यानी कि अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 5 डेज पे। तो हमारी इंडियन पॉलिटी और बायोलॉजी तैयार हो चुकी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 5 डेज में, भाई मोटा एक छोटा फिजिकल ज्योग्राफी, प्लस साथ में अब हम लोग करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, करंट अफेयर करना शुरू कर देंगे। मैं अभी कराऊंगा, अभी अपने चैनल पे इसी पे आएगा करंट अफेयर के, और एकदम यूपीएससी वाले। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े ले रहे हैं, आर.के. भदौरिया ने क्या किया, भाजपा ज्वाइन कर ली, तो नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी में ना। नॉलेज के लिए ठीक है, डिफेंस नॉलेज के लिए ठीक है, बट एग्जाम में नहीं आना, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमारी हो गई और करंट अफेयर हो गया। करंट अफेयर जो भी आप करें एमसीक्यू फॉर्म में करें, मेरा बहुत बहुत अनुरोध है आपसे, क्योंकि तभी आपकी लर्निंग पावर बढ़ती है, ठीक है। लर्निंग पावर वहीं से बढ़ेगी। प्लस फिजिकल ज्योग्राफी आपकी, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आप दोनों ही करेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब क्या हो गया, जैसे लैंडफॉर्म्स हो गए, ग्लेशियर से क्या बनता है ना, इन सब चीजों पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो वही बात, वही फंडा, 3 आवर्स करंट अफेयर के एमसीक्यूज को आप देंगे 1.5 आवर्स, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। आप ये समझ रहे हो, 5 डेज आप दोगे, 3 आवर 3 आवर 3 आवर 3, 15 घंटे हो गए फिजिकल ज्योग्राफी के, बहुत हो गए, 1.5 आवर, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस 15 एमसीक्यूज मिक्स, क्लियर। तो पहले हमारी पॉलिटी हमने कर ली, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आसान तरीके से बनते हो, बायो कर ली जो डायरेक्टली आंसर आता है। दूसरा हमने फिजिकल ज्योग्राफी, जिनको दिक्कत है कि टॉपिक कौन से पढ़ने हैं वो मैंने बता रखे हैं, ठीक है, प्लस करंट अफेयर, ठीक है, ये हम लोगों ने करने हैं। फिर नेक्स्ट 5 डेज क्या करना है बेटा, नेक्स्ट 5 डेज यानी कि हम लोग फिर लास्ट मतलब 15 डेज के थर्ड स्पेल पे हैं। इसमें हम लोगों ने हिस्ट्री करनी है। हिस्ट्री भी बच्चे कौन सी करनी है, हमने करनी है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, प्लस करंट अफेयर जो हम लोग करते आए हैं वो हम लोग
करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे और ये ट्यूटोरियल नया होता है, आपने पढ़ा भी नहीं है, तो इस पे इस टाइम आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, 1.5 आवर, ठीक है। अच्छा, यहां पे अब मिक्स क्वेश्चन नहीं करना, यहां पर कोशिश करना 50 क्वेश्चंस एंशिएंट और मिडिवल के मिल जाए कहीं से। अभी तक हम लोग मिक्स कर रहे थे, यहां पे क्वेश्चन करना एंशिएंट और मिडिवल के, अगर मेरे से कहोगे तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंशिएंट और मिडिवल, तो अगर एंशिएंट और मिडिवल के मिल जाते हैं तो सो फार सो गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो एंशिएंट और मिडिवल का ध्यान रखना कि यहां पर अगर एंशिएंट और मिडिवल के 50 क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एंशिएंट ज्यादा हो, मिडिवल ठीक ठाक हो, ठीक है। टॉपिक्स कौन से वो मैंने बता रखे हैं, तो फिर वही यहां पर 3 आवर, 1.5 आवर और प्लस 2 आवर, ये हो गया आपके, तो 6.5 घंटा हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब हमने 15 डेज दे दिया भाई, हमारी हिस्ट्री तो तैयार हो गई है, हमारी ज्योग्राफी तैयार हो गई, हमारी पॉलिटी तैयार हो गई, हमारा 50-50-50 करके 150 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं हमारे, प्लस करंट अफेयर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ठीक है। लास्ट 5 डेज में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइंस के लिए टाइम बढ़ाएंगे हम, ठीक है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको हम लोग फर्स्ट डे में कवर करेंगे, फर्स्ट डे में हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही कवर करेंगे, और अगर एमसीक्यूज मिल जाएंगे तो 100 एमसीक्यूज इसके लिए करेंगे आप, मतलब इसको तैयार करना है तो आप 100 एमसीक्यूज लगाइए, 100 एमसीक्यूज के थ्रू तैयार किए, एमसीक्यूज बहुत बहुत जरूरी है, और वहीं से लीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करे दे रहा हूँ, एक बुक है घटना चक्र करके आती है, मतलब पब्लिकेशन है, ठीक है, उसकी एक यूपी पीसीएस की बुक आती है, मैं उसको भी रिकमेंड करता हूँ, उसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, पूर्वालोकन के नाम से आती है, रीजन बीइंग उसमें कई सारे अलग अलग स्टेट्स के भी एग्जाम के पेपर होते हैं, तो आपको एक अच्छा पूल ऑफ क्वेश्चंस मिल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट डे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग के पास बचता है लास्ट के 3 दिन। अभी सर कहेंगे कि सर आपने तो 5 दिन बोले थे, मैं कह रहा हूं 20 को क्या करना है ये बताता हूं, 20 अप्रैल को क्या करना है, दिस आई विल टेल यू। 3 दिन समझो क्या करना है। इन 3 दिनों में हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 दिन हम लोग नोट्स कवर करेंगे, जो हम लोगों ने नोट्स अभी पिछले 15 दिन में कवर किए हैं वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इन 2 दिन पे हम लोग जितना भी करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, अब देखो होगा क्या, अभी कहोगे सर मैंने 15 दिन में वो चीज कवर की, 2 दिन में कैसे होगी, पहली चीज तो एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरा क्या करना है, जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं उनको पढ़ने में तो कम ही टाइम लगेगा भाई मेरे, और रिवीजन का तरीका भी मैंने तेरे को बताया, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज है, जो पहले पढ़ चुके हो उसको पढ़ने में आगे जैसे जैसे पढ़ोगे तो कम टाइम जाएगा, है ना, वही वाली चीज है, ठीक। तो ये 2 दिन आप नोट्स करोगे, और लास्ट डे जितने भी एमसीक्यूज आपने लगाए थे, जितने भी एमसीक्यूज आपने फॉलो किए थे, यानी कि फर्स्ट डे के 50, सेकंड डे के 50, थर्ड डे के 50 जो एंशिएंट मिडिवल के थे, ठीक है, और प्लस साथ ही साथ जो हम लोग 100 एमसीक्यू साइंस के लगाने वाले थे वो, और करंट अफेयर के जो है वो सब आप नोट्स के साथ साथ लर्न कर लोगे या रीड करोगे, लर्न क्या करोगे आखिरी दिन, रीड कर डालोगे सारे एक बार में, छोड़ना कुछ नहीं, केवल रीडिंग मारते हुए चले जाओ, ठीक है। और इन नोट्स के साथ अगर हो पाए तो भी एमसीक्यूज को करो, तो यानी कि अगर हम एमसीक्यूज का पूल देखें तो पहले दिन के 50, दूसरे दिन के 50, तीसरे दिन के 50, मतलब पहले 50, मतलब एक एक दिन हम लोग को 50-50-50 हर रोज करने हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है 50-50। अब ऐसा कह दो कि फिर कैसे होगा, तो वही रिवीजन का तरीका, अगले दिन आप जैसे ही बैठे पिछले 50 जो है उस पर एक बार नजर मार ली, फिर अगले दिन बैठे 50 नजर मार ली, फिर अगले दिन बैठे 50 नजर मार ली, ये करना है हमें, तभी हर चीज 2-2 बार तैयार हो जाएगी। और लास्ट दिन हमें केवल जितने भी एमसीक्यूज हमने किए हैं इनको सॉल्व करना है, क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये 15 दिन का जो 15+5 का स्ट्रेटेजी है, कि पहले 15 दिन तो तैयारी और लास्ट 55 डेज जो है वो केवल और केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस, केवल और केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। लास्ट 5 दिन, मेरी बात अभी भी मान लो, लास्ट 5 डेज आप केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके साथ जो नोट्स आपके हैं, अगर कंसल्ट करना है, पढ़ना है, वो ठीक है, नोट्स पढ़ेंगे 2 दिन, लेकिन एमसीक्यूज जितने भी आपने कर रखे हैं 50 आपने पहले 5 दिन किए थे, फिर 50 आपने अगले दिन 5 किए, फिर आप अगले 5 दिन किए हुए, तो इससे अच्छा खासा पूल आपका तैयार हो जाएगा। उन टॉपिक से करिए, मिक्स करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मिक्स दोनों दिन, फिर एंशिएंट और मिडिवल। तो आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी, और कुछ भी पूछना हो, मेरे से बताना हो, तो आप इसी चैनल पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, कमेंट करिए, इसको सबसे ज्यादा शेयर करो इस लेक्चर को, ताकि बच्चों तक जो लास्ट 15 दिन है इनका दिक्कत ना हो। आई होप कि आप सब अच्छी तरीके से करेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से करना। कोई डाउट हो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर।
ठीक है, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।